व्यूअर्स, आज कुणाल सर ब्लॉग में आपको एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बताने जा रहा हूँ एक्सेल का। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। क्या होता है ना कि जब हमारे पास बल्क ऑफ डेटाज होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जब स्क्रॉल करते हैं, जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो जो हमारा जो एम्प्लॉय आईडी, नेम या कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी आपको दिख रहा है, वो चला जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, जब आप बहुत से डाटा के नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो आप भूल जाओगे कि कौन से डाटा में थे हम। अगर वो फिक्स रहेगा तो आपको पता होगा, नीचे कितना भी चले जाएँ आप, चाहे 5000 डाटा के नीचे चले जाएँ, लेकिन आपको पता रहेगा वो ऊपर में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये नेम है। तो उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। बस आप स्क्रीन पे बस सिंपल सा बना रहिएगा, देखते रहिए और कुणाल सर ब्लॉग को सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। और आगे चल के आपको ये मैं पूरा बताता हूँ कि क्या सिनेरियो इसका है। तो ये जो पूरा आपका दिख रहा है ना, इसमें सबसे सिंपल सा ऑप्शन क्या है कि आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक लाइन को आप क्या कीजिए, हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रीज कर देंगे, डेटा को फ्रीज करेंगे। इसका ऐसा क्या ऑप्शन है, ऑल्ट W F एंड R, ये फ्रीज हो गया। ठीक, अब ये फ्रीज हो गया तो आप मूव करके देखिए, मूव कर रहा हूँ, देख रहा, मूव कर रहा हूँ। एम्प्लॉय आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट जब फिक्स है। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आदमी यहाँ भी आता है इस डाटा पे, उसको मालूम रहेगा। और इसको अनफ्रीज करके बताता हूँ कि कैसे होगा। इसका क्या तरीका है, ऑल्ट WF, ठीक है, हो गया। अब देखिए इसको चला गया। अब इसमें घाटा क्या है, अब मैं ऊपर किया, अब यहाँ पे हूँ तो ये नाम तो मुझे पता नहीं चल रहा कि भाई ये कौन सा है, वही रहता। तो बस इस तरह कुणाल सर ब्लॉग को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय। आपको दूसरा ट्रिक ये बताना जा रहा हूँ कि अगर आपके पास डाटा है और स्टेटस में शो कर रहा है कि डिप्रिसिएशन हुआ है, इसमें प्रॉफिट हुआ है, प्लस है, माइनस है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि बस डाटा में हमारा जो माइनस हो वो रेड हो जाए और जो हमारा पॉजिटिव दिखा रहा उसका कलर अलग हो, तो उसके लिए भी ऑप्शन है आपके पास। तो आपको तो पता ही है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सेल को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको पता ही है क्या करते हैं हम लोग, Ctrl+1। जब Ctrl+1 करते हैं तो हमारा आता है फॉर्मेट सेल आ जाता है। ठीक है। जब फॉर्मेट सेल हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे, कस्टम पे जाएंगे। ठीक। उसके बाद अगर आपके पास कॉपी अगर आप रखे हो, पेन रखे हो, तो ये बहुत अच्छा है कि आप उसको लिख लिया करो, क्योंकि हमारा पर्पस है बताने का कि बेसिकली मैंने वेबसाइट ये यूट्यूब चैनल इसलिए ओपन किया था कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, और सारे लोग के लिए, लेकिन मेरा बेसिकली फोकस था कि मैं कंप्यूटर टीचर हाई स्कूल पूरीनगर धनबाद का हूँ। तो मैं सोचा कि अगर ये बच्चे अगर खुद लिख लिया करें ना तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। अब देखिए मैं फॉर्मूला क्या देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन शो करे तो मैं GREEN ग्रीन लिख दिया। ठीक है। मैं फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है। फिर यहाँ पे मैं डाल दिया 0। ठीक है। अगर आप चाहते हो इमोजी करना तो आप यहाँ पे विंडो डॉट करोगे ना सर, तो आपका इमोजी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे इमोजी नहीं करना है। ठीक है। तो मैं इमोजी नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ सेमीकोलन देता हूँ, फिर मैं देता हूँ ये कि अगर जो नेगेटिव है वो रेड शो करे। ठीक है। उसके लिए मैं क्या किया, फिर यहाँ किया रेड। ठीक, क्लोज। यहाँ पे एक याद रखिएगा, यहाँ -0 कर देना है आपको। ठीक है। और उसके बाद आपका क्या करना है, यहाँ भी इमोजी करने के लिए आप विंडो डॉट कर सकते हो, यहाँ भी इमोजी आप सेलेक्ट कर सकते हो, इमोजी आ जाएगा। ठीक है। लेकिन मेरे इमोजी थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा, मैं ओके कर दिया। अब आप यहाँ देखो आपके डाटा आ गए, जो भी माइनस में था वो रेड शो कर रहा है, जो भी था ग्रीन में आ गया। तो इसी तरह छोटी छोटी ट्रिक को जानने के लिए कुणाल सर ब्लॉग को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे। बाय बाय। कुणाल सर ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ ना, जैसे आप मोटर व्हीकल वाले को देखते हैं, वो लोग कॉल करते हैं कि आपका सर्विसिंग का डेट आ गया, चाहे इंश्योरेंस वाला भी कॉल करते हैं कि आपका इंश्योरेंस का डेट फेल होने वाला है, चाहे आप देख लोगे कि जो लोन लेते हैं, ठीक है, जो लोन लेते हैं, ठीक है, जो लोन लेते हैं उनका भी आता है कि भाई आपका डेट है, और कॉल जिसका जिसका अगर एक्सपायर्ड हो गया है तो वो कॉल बार बार आता है। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सेल शीट में वो जनरेटेड डाटा होता है, जिसमें वो डेट एक बार मेंशन कर दिया जाता है। उसके बाद वो उनको खुद पता चल जाता है फार्मूला से कि इसका डेट एक्सपायर हो गया, इसका एक्सपायर होने वाला है, तो उसको कॉल करके इंटीमेट 1-2 बार कर दो। और जिसका ऑन टाइम है तो उसको तो पता है कि भाई वो डेट इसका सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको कॉल नहीं करना है। तो एक्सपायर और एक्सपायरिंग सून, इस पे कॉल जाता है। एक्सपायरी सून वाले वो क्या कहता है, बता देता है कि भैया आपका एक्सपायर होने वाला है, आप कर दीजिए।
एक टेक्स्ट मैसेज भी आता है, और इसका एक्सपायर्ड का रहता है तो कॉल आता है बार बार कि भैया आपका ये व्हीकल का लोन था, चेक बाउंस कर गया, डेट फेल हो गया। तो ये सब होता कैसे है? क्योंकि हर दिन तो कोई चेक नहीं करेगा, लैक्स ऑफ डाटाज हैं, हर स्टेट वाइज डेटा होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा धनबाद में होंडा शोरूम है, वहाँ पे आदमी कोई बाइक लिया, कार लिया, सबका कैसे मेंटेन होता है, कैसे कॉल सेंटर वाला कॉल कर देते हैं अचानक से, क्योंकि हज़ार में संख्या में होते होंगे, कैसे मालूम चलेगा कि उसी आदमी का एक्सपायर्ड कर दिया डेट। तो वो तरीका मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखते रहिएगा। आपको स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा सारा कि उस डेट का तो एक्सपायरी सून दिखा रहा है, एक्सपायर्ड दिखा रहा है, ऑन टाइम। ये होता कैसे है ये मैं आपको अब दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपके सामने क्या करता हूँ, डाटा को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इरेज कर दिया, और ये भी डाटा को मैंने इरेज कर दिया। अब ये क्या हूँ मैं, टुडे डेट है, तो टुडे डेट लाने का तरीका क्या था, सीधा आप कंट्रोल और सेमीकोलन करेंगे, डेट आ गया आज का। आज कौन सा डेट है, 26 मई 2024 आ गया डेट। अब आपका यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आप करोगे, एक फॉर्मूला लगाओगे, डे लेफ्ट में इक्वल टू, ठीक है, आपने लगाया। और उसके बाद क्या करोगे, इस डेट को माइनस करोगे किससे, इस डेट में, और इसको क्या करोगे आप F4 से फ्रीज कर दोगे, ठीक। फिर आप इसको करोगे, कोई डेट नहीं है, ऑन टाइम है डेट, करना है, इक्वल टू करना है, और यहाँ पे आपको इस डेट को सेलेक्ट करना है और इसको माइनस करना है किस डेट से, करेंट डेट से, और इसको F4 से आप फ्रीज कर लीजिए, ठीक है। फिर आप इसको, आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आप सिंपल सा यहाँ पे आइए, सारा डेट आ गया आपका, सारा डेट दिखा दिया कि इसमें कितना डेट दिन बचा हुआ है। ये तो ये -367 जो डेट दिखा रहा है, ये इतना रहता नहीं है, ये तो आपको दिखाने के लिए हम दिखा रहे हैं कि इतना है आपका। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे 23 है तो आप 24 ही दिखा दीजिए, ठीक है। आपको डेट -1 दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, जब आपको डेट पता चल गया, अब यहाँ पे स्टेटस में उसको पता चल जाए कि अब तो डेट के आधार पर तो फिक्स नहीं किसी को पता चलेगा कि भाई कौन सा डेट में उसको हुआ। अब स्टेटस में आपको डालना क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्ट आइए और यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज़ करना है। आप यहाँ पे आइए, इक्वल टू कीजिए, ठीक है, और लगाइए इफ फंक्शन, और आप यहाँ पे ये, या आप डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला आप है यहाँ पे आप पेस्ट कीजिए और इसको आप एंटर मारिए, आ गया ये, ठीक। उसके बाद आप ये करिए, ड्रैग कर दीजिए, आ गया सारा, ठीक है। तो कहने का मतलब वो जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे आपको शो हो रहा। देखिए मैंने यही फंक्शन ये फॉर्मूला लगाया है, गौर से देख रहे हैं, सिंपल मैंने ये फॉर्मूला डाला है। इफ C2 कौन सा है, ये जो आपका है, ये क्या है, यही तो है। इस डेट पे मैंने सारा फिक्स कर दिया है, ठीक है, ठीक है। इसी डेट पे मैंने सारा यहाँ पे फिक्स करके रखा है। इफ C2 करेंट डेट अगर लेस देन इक्वल टू होता है 0, लेस देन होता है 0 के, तो एक्सपायर्ड बताएगा। और आप ये कलर देख रहे होंगे ना, यहाँ पर यहाँ पे आप कलर देख रहे होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे कलर देख रहे हैं, एक्सपायर्ड में ग्रीन दिखा रहा है, मतलब एक्सपायर्ड रेड हो रहा है, एक्सपायरिंग सून। तो आपको एक दिन याद होगा मैंने एक वो चीज़ किया था, क्या किया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया था। कैसे किया था, इससे पहले की वीडियो मैंने बता रखा था। यहाँ मैं गया था कंडीशनली फॉर्म, दोबारा आप देख लीजिए, हाईलाइट में जाना है, रूल्स में जाना है, और यहाँ पे मैंने यहीं पे मैंने सब सेट किया था कि अगर आपका एक्सपायरिंग सून यहाँ लिखेंगे तो क्या दिखाएगा, ओके करेंगे। फिर कंडीशन में जाएंगे, अगर ऑन टाइम होगा तो हम यहाँ ग्रीन शो करेंगे, ओके करेंगे। तो ये इसलिए मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ कि ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये हो सकता है। आशा करते हैं कि आपको ये जो डेटा का जो मैंने बताया नहीं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसलिए है कि जो बच्चे इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, जो एजेंट होते हैं, जो मोटर व्हीकल में HR होते हैं, जिनको कॉल करना पड़ता है, तो क्या होता है, उसको इंटरव्यू में क्वेश्चन ही पूछते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 1000 लोग ने एक बाइक मेरे पास लिया, उनका सर्विसिंग का डेट है, उनका इंश्योरेंस का डेट आता है, तो अगर आपको कॉल से इंटीमेट करना हो तो कैसे करेंगे, डाटा कैसे मेंटेन करेंगे। यही तरीका है कि जिस दिन उसने गाड़ी लिया उसको फिक्स करेंगे, और जिसका डेडलाइन का डेट है, जो ऊपर टुडे डेट है, वो डेडलाइन डेट है। तो डेडलाइन डेट में आज के डेट को मैच करके वहाँ बता देगा कि भाई इसका है कि नहीं, तो उसका हो जाएगा। तो ये तरीका है कि आप अपने डेटा को मेंटेन कर सकते हैं और बता सकते हैं। और ऐसे में वीडियो के और कुणाल सर ब्लॉग को सपोर्ट एंड प्यार दीजिए। आगे
ऐसी वीडियो मैं आपको देता रहूँगा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, जिससे आपको पता ही है कि एक्सेल का डिमांड है मार्केट में, तो एक्सेल के को अब सीखिए आप अभी से ही। स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाता रहूँगा, ट्रिक्स भी। इसके बाद मैं कुछ इंग्लिश क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस धीरे-धीरे सारा मैं वीडियो में देता रहूँगा, जिससे जो भी हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जो भी ऐसे बच्चे जो गाँव के बच्चे हैं, जिनको पता नहीं है, कम से कम मोबाइल तो है, कम से कम यूट्यूब, यूट्यूब का यही तो बेनिफिट है। कम से कम वो मोबाइल के थ्रू अपने अपने पिताजी के मोबाइल के थ्रू यूट्यूब के माध्यम से वो देख सकते हैं। लेकिन कैसे देख सकते हैं? जब आप सब्सक्राइब करोगे, तो आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा और आपको नोटिफ़िकेशन जाएगा। तो मेरा जितना वीडियो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन बच्चों के लिए है जिसके पास कंप्यूटर घर पे नहीं है, जिसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। कम से कम उसके गार्जियन के पास मोबाइल तो है। मोबाइल से कम यूट्यूब चैनल यही सबसे बेस्ट दे रहा है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हम आज के डेट में गाँव से गाँव, शहर से शहर, दूर से दूर किसी भी प्लेस पे ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जिनको भी हमारा वीडियो सही लगेगा वो हमारे वीडियो के माध्यम से अपने स्किल को अपग्रेड करेंगे। यही तो तरीका है कि आप घर पे रहकर भी सारे लोग से कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू यूट्यूब, जो कि आपने ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया जिससे हम अपने स्किल को उन लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं जो जिसको बहुत नीड है। बाय बाय। कुनाल सर ब्लॉग को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।